में जुटा हुआ है रणनीति बनाने के। आज शाम 6 बजे विपक्षी गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है इंडी गठबंधन, उसके नेताओं की बैठक है। गठबंधन के नेता शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये इस बात की घोषणा कर दी गई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक शाम 6 बजे होगी। उनकी जगह पर संजय राउत और अरविंद सावंत बैठक में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे की जगह बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, साथ में सुप्रिया सुले भी हैं। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी दिल्ली आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत होने के सवाल पर कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए कि क्या क्या होता है। तो राजनीति में क्या कुछ कब हो, इसके बारे में वो शायद बताना चाह रहे थे, या ये कहा जाए कि अपनी बातों को रखने का ये एक तरीका था। फिलहाल एक बार वापस लौटते हैं, हमारे साथी संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुमार आलोक, जो इस पूरी खबर पर उन्होंने नजर बनाए रखी है। कुमार आलोक, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है विपक्षी गठबंधन में, क्योंकि जब 10 वर्षों के बाद अब ये मौका आया है कि बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं है। गठबंधन सरकार तो पहले भी थी, लेकिन वो जो मैजिक नंबर है वो उसको मिला नहीं है, इसलिए तमाम तरह की कवायद, तमाम तरह की बातें जो राजनीतिक हलके हैं उनमें चल रही है। किस तरह की जो पूरी तैयारियां हैं ये रणनीति बनाने की विपक्षी गठबंधन में, क्या है उनका पूरा जो सूरत हाल है? अभी 6 बजे आपने जैसा कि बताया, 6 बजे शाम में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी, जो 10 राजाजी मार्ग है, और वहाँ पर ये रणनीति बनेगी कि आखिर हमारा जो अगला स्टैंड होगा वो क्या होगा। जो तमाम इंडी गठबंधन ने जो सीटें जीती हैं, 234 का उनका आंकड़ा है, तो उसके अलावा जो उनके गठबंधन के अलावा और कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका प्रयास होगा कि कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे कि, क्योंकि कल राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी भी उपस्थित थी, और पत्रकारों के सवालों के जवाब पर इस सवाल पर कि क्या आप लोग, मैंडेट तो है नहीं, तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे या सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इसका फैसला हम इंडिया गठबंधन का जो बैठक होगी शाम में, कल शाम होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर, वही सब तय होगा। हम आपस में विचार विमर्श करेंगे और हमारे आगे की क्या रणनीति होगी उसका पूरी सूचना आपको शाम को कल मिल जाएगी। तो जब बैठक शुरू होगी 6 बजे शुरू होगी बैठक, और 1 या 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी, और उसके बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है अपने अगले कार्य को लेकर के, तो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये कोशिशें हो रही, आपने देखा होगा कि कल जब चुनाव परिणाम आने लगे और जो रुझान आने लगे खासकर आंध्र प्रदेश से, तो शरद पवार ने फोन करके बधाई दी थी चंद्रबाबू नायडू को। उसके बाद जो वेणुगोपालन है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उनके आवास पर कल मिलने गए थे। तो एक तरह से अभी तेजस्वी ने जो कहा कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एकदम क्लियर मैंडेट है उनको, और मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी एनडीए को अपनी अगली सरकार बनाने में। और ये सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 7 तारीख को एनडीए की बैठक होगी और वहां पर उनका नेता चुना जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज जब बैठक खत्म होगी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद उनके नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। जी, निश्चित तौर पर एक बात और, जिस तरह से नीतीश कुमार का जो बयान आया, चंद्रबाबू नायडू का बयान आया, तो जो कुछ भी कोशिशें अगर विपक्षी गठबंधन की तरफ से हो रही थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल देर शाम से ही राजनीतिक हलकों में इन दोनों नेताओं को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही थी, खासतौर पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से, लेकिन उसकी हवा कहीं ना कहीं निकालते हुए नजर आए ये जो 2 बयान है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरह से नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, उनके पार्टी के जो संजय झा हैं उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि केसी त्यागी का अगर आप बयान देखें तो उनमें भी स्पष्टता है कि एनडीए के साथ अब हैं।
एनडीए के साथ हम थे और एनडीए के साथ हम रहेंगे। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के जो हमारे दूसरे संवाददाता अमरेंद्र चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार मैं आपको बीच में रोकूंगा और ये ब्रेकिंग खबर हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी आज जो विपक्ष की बैठक हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे, शरद पवार भी शामिल होंगे। ये सारे जो नेता हैं, हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो जो विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हो रही है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे बैठक की जा रही है विपक्षी गठबंधन की। उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह पर संजय राउत और अरविंद सावंत बैठक में आ रहे हैं। संजय राउत और अरविंद सावंत बैठक में शामिल होंगे। कुमार आलोक, उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि क्या जब बात इस बात की हो रही है कि कवायद की जा रही है कि एकजुटता बनाए रखें, सरकार बना ना सके लेकिन कम से कम बनाने के करीब दिखाई दे विपक्षी गठबंधन, इस बात की तो कवायद हो ही रही है। ऐसे में जो अलग अलग एक तरह से चाल जो दिखने लगी है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उद्धव ठाकरे हालांकि कह चुके हैं कि उनकी राजनीतिक व्यस्तता की वजह से वो शामिल नहीं हो रहे, बल्कि उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं। लेकिन एक सूत्रों के हवाले से अगर हम खबर आपको बताएं तो शिवराज सिंह चौहान और उद्धव ठाकरे के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। और शायद ऐसा जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि शिवराज सिंह चौहान ने शायद बात की है उद्धव ठाकरे से, और क्या बात की है, उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक शिवराज सिंह चौहान एक कदम आगे बढ़े हैं उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे पुराने सहयोगी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर हम सबसे पुराने एलाई कहें तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, और अगर हम पंजाब में अकाली दल की बात करें तो अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। और अकाली दल की जो पार्टी है हरसिमरत कौर, वो भी सीट एक ही सीट हालांकि अकाली दल को मिला है, लेकिन उनकी भी संभावनाएं हैं कि वो भी सरकार में शामिल होंगी, एनडीए के साथ होंगी। तो ऐसे करेंगे तो कुनबा बड़ा होते जा रहा है एनडीए का। और अब हालांकि संजय राउत यहाँ पर आएंगे, और संजय राउत ने अपना ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं, अभी तमाम तरह की बातें हवा में तैरेगी, लेकिन दोनों ही बैठक का इंतजार होगा, एनडीए के बैठक का और इंडिया की बैठक का। दोनों का बैठक संपन्न होने के बाद आपको क्लियर कट कुछ जो सूचनाएं हैं वो क्लियर कट दिल्ली की जो दिल्ली में जो सत्ता के गलियारे हैं या ये कहा जाए वहां पर निश्चित तौर पर ये एक जो बड़ा डेवलपमेंट है वो आज होगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की बड़ी जीत है और 9 जून को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून को शपथ लेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, 9 तारीख को चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे, खबर सामने आ गई है, किस तरह से इसको देखते हैं? अभी तो दिल्ली में है वो, लेकिन निश्चित तौर पर जो राज्य है उनका और इतनी बड़ी जीत के साथ में कम से कम वो वहां मजबूत है। अभी वो दिल्ली की सियासत में एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, लेकिन वहां की जो सियासत है वो भी बता रही है कि 9 जून को वो अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर कंफर्म है निखिल की चंद्रबाबू नायडू राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। और ऐसा अभी सूत्रों ने बताया, एक समय भी तय हो गया, एक मुहूर्त भी तय हो गया कि 11:43 पर दिन में वो शपथ लेंगे, ऐसा सूत्रों ने बताया। एक खबर अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं की, लेकिन समय बाकायदा उनके घर से जब मैं निकला तो पार्टी के लोगों से और कुछ एक्स एमपी और जो विधायक थे उनसे बात हुई तो उन्होंने अनऑफिशियल मुझे कहा कि मुहूर्त तय हुआ है कि मुख्यमंत्री के तौर पे चौथी बार दिन में करीब 12 बजे यानी 11:57 पर वो चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और देखिए, जो यहां का जादुई आंकड़ा, राज्य में 175 सीटें थी और जादुई आंकड़ा पाने के लिए यानी कि बहुमत पाने के लिए 88 सीटें चाहिए थी, जिसमें 144 सीटों पे चुनाव लड़के 135 सीटें टीडीपी ने खुद जीत ली है, यानी कि टीडीपी ने अपने बल पे ही सरकार बना ली। लेकिन चूंकि मैं जो आप बात कर रहे थे गठबंधन वाली
वाली गठबंधन धर्म के तहत वो न सिर्फ बीजेपी के साथ है बल्कि 21 सीटें जो है पवन कल्याण की पार्टी जनसेना की भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी 8 सीटें हैं। तो बहुमत तो बहुत अच्छा है और बहुमत के लिए प्रचंड बहुमत कहेंगे। तो इसके लिए अगर आप ये देखिए कि जिस तरह से यहां पे मेरी कुछ विधायकों से भी बात हुई है कि चंद्रबाबू नायडू ही तय करेंगे पार्टी विधायक दल की नेता की कल भी कुछ बैठक हुई थी कार्यालय पे जब मैं था, तो पार्टी विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। लेकिन अभी चूंकि केंद्र की राजनीति पे वो लगे हुए हैं, तो 9 तारीख की तारीख बिल्कुल तय है कि चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी बिल्कुल। बात गठबंधन के साथी के तौर पे तो वो लगातार मजबूती से गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण, इस बारे में बात हो चुकी है। मिनट में निखिल में अपनी बात जी आपने बता दिया। और निश्चित तौर पर ओडिशा में भी बड़ा डेवलपमेंट आज शाम तक का कुछ सुनाई पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर भी नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के सबकी कवायद है। ओपी यादव हमको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। आप तीनों का, कुमार आलोक का, अमरेंद्र का, ओपी यादव का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।